आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ इस पर्टिकुलर राइट का। तो इसका ओरिजिन होता है इंग्लैंड के अंदर, और आपको पता है इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो यहाँ पर एज पर द रिलीजन एक प्रिंसिपल है, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास एक लीगल राइट है कि ये मैरिज के बाद एक साथ रहें। इन केस या तो हस्बैंड या फिर वाइफ एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ करते हैं तो ये कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे डायरेक्शंस दें कि वो स्पाउस जिसने विड्रॉ किया है वो मेरे साथ आके वापस रहे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पार्टीज़ को फोर्स किया जाता है कि वो एक साथ आकर रहें, इनकी म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी के साथ एब्यूज़ हुआ है, उसको मारा पीटा जाता है, क्रुएलिटी है, या फिर कोई दूसरे अदर सीरियस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, तब भी पार्टीज़ के अगेंस्ट ऐसी डायरेक्शन इशू की जा सकती हैं। तो यहाँ पर पार्टीज़ के साथ फोर्स किया जा रहा है कि वो एक साथ आकर रहें, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर महिलाएं इस चीज़ की विक्टिम हैं। कारण ये है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, महिला के साथ अब्यूज़ होता है, वो विड्रॉ करती है, तो हस्बैंड जाता है कोर्ट और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वाइफ को बोला जाए कि उसके साथ आकर रहे एज वाइफ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पार्टीज कंसेंट नहीं देती। दूसरा, फोर्सफुली पार्टीज को एक साथ रहने के लिए मजबूर करता है कोर्ट। तो इसीलिए बाद में इंग्लैंड में इस पर्टिकुलर राइट को प्रोहिबिट कर दिया, एबोलिश कर दिया। तो देखिए, इंग्लैंड के अंदर जो कोर्ट थे उनको चर्च कोर्ट भी बोलते हैं और एक्लियोजोस्टिक कोर्ट्स भी बोलते हैं और स्पिरिचुअल कोर्ट्स भी बोलते हैं, जो ऐसे मैटर से डील करते थे। यहाँ पर पैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी, महिला की अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। मेन पर्पज़ ये था कि मैरिज को टूटने से रोकना है और स्पाउसेस को एक साथ रखने के लिए मजबूर करना है एक तरीके से। नाउ सी, इंग्लैंड में मैरिज को उस टाइम पर ऐसे देखते थे कि जैसे कि पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है, तो जो महिला है, विमेन जो है, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर एक बात और बोलते हैं कि क्वाजी प्रॉपर्टी राइट है, मतलब कि हस्बैंड का वाइफ के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, बट ही हैव पार्शियल और अज्यूम्ड ओनरशिप, नॉट कंप्लीट ओनरशिप, बट कंट्रोल एज इफ शी वर हिज प्रॉपर्टी। हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पर मैरिज इक्वल्स के बीच में नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है मैरिज कि वाइफ की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उसे परफॉर्म करनी है, हस्बैंड की भी हैं लेकिन वाइफ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वाइफ को ओबे करना है हस्बैंड को, उसके साथ रहना है विदाउट हर ओन पर्सनल विल, जैसे वो चाहेगा वैसे उसे रहना है। अब यहाँ पर देखिए, तो इंडिविजुअल फ्रीडम को और कंसेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसीलिए यहाँ पर पार्टीज़ के ऊपर क्या है, फोर्स है कि आप एक साथ आकर रहें। महिला के पास जो है कोई भी ऑटोनोमस राइट नहीं है, ना ही तो लीगल राइट है, ना ही सोशल राइट है। तो जो महिलाओं की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। लीगल राइट का मतलब ये है ना कि उनके पास प्रॉपर्टी ओन करती हैं वो फ्रीली, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती हैं, और ना ही वो आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर वोटिंग का राइट भी नहीं था उस समय पर महिलाओं के पास। सोशल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ना ही एजुकेशन का अधिकार है, ना ही काम करने का, ना ही अपने हिसाब से रहने का, ना ही मैरिज करने का। तो यहाँ पर उनको लीगल और सोशल राइट नहीं ग्रांट किए गए। हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हस्बैंड है, और विमेन की कंसेंट और डिग्निटी और प्राइवेसी को लार्जली इग्नोर किया जाता था इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पर पर्पज़ क्या है आरसीआर का, तो आपको पता चल चुका है। मैरिज को किसी भी कीमत पर टूटने से रोकना है, मैरिटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करना है, इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। कि जो आरसीआर था उसमें इंग्लैंड के अंदर अलग तरीके से एग्जिस्ट करता था, इंडिया में अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर मैरिज को एज अ पैट्रियार्चिकल और ड्यूटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन मानते थे। विमेंस जो हैं वो सबॉर्डिनेट है मैन के, अनलिमिटेड ऑटोनॉमी है, और जो आरसीआर है वो कोहर्सिव है, मतलब कि फोर्स के साथ पार्टीज को एक साथ रहने के लिए बोलते थे। अब यहाँ पर इंग्लैंड में एबोलिश कर दिया गया इस राइट को बाय द मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1970, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी ये वैलिड है। अब हम समझते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके से वैलिड है और कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से, और यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस होता है।
सबसे पहले रिकंसिलिएशन, मतलब कि पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि वो एक साथ रहें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। सेकंड है प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज, मैरिज को टूटने से रोकना है। थर्ड है नॉट फोर्सफुल कोहैबिटेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, मान लो कि वाइफ ने किसी रीज़न से विड्रॉ किया है सोसाइटी से और हस्बैंड कोर्ट में जाके बोलता है कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पास करो, तो कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि वाइफ के पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि वो विड्रॉ करे सोसाइटी से। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं अगर आपको ये अपना राइट एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट वन इज़ कि जो पार्टीज़ हैं वो लीगली मैरिड होनी चाहिए। सेकंड है कि एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ किया हो। थर्ड है कि जो विड्रोवल है वो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ के हो। अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तभी कोर्ट डायरेक्शन इशू करेगा कि आप एक साथ रहो, अदरवाइज नहीं करेगा। रीजनेबल एक्सक्यूज़ में जैसे कि क्रुएलिटी की है, एब्यूज़ किया है, नेग्लेक्ट किया है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कोई अदर सीरियस सर्कमस्टांसेस हैं, तो भी कोर्ट फोर्स नहीं करेगा कि पार्टीज़ एक साथ आकर रहें। अब देखिए जुडिशियल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांटिंग रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कोर्ट जो है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को चेक करेगा, उसके बाद डिक्री पास करेगा। कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा पिटिशनर को कि जिसने विड्रॉ किया है वो अनजस्टिफाइड है, मतलब बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी रीज़न के विड्रॉ किया है और कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करता कि कोर्ट ये रिलीफ हमें ना दे। अब यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस अधिकार से रिफ्यूज़ भी कर सकता है। इन केस दूसरी पार्टी के साथ आप क्रुएलिटी करते हो, उसे ओप्रेस करते हो, उसके साथ हरेसमेंट करते हो, तो कोर्ट नहीं इशू करेगा आपको ये डिग्री। सो देयरफॉर अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज़ नॉट ग्रांटेड ऑटोमेटिकली, हम ये बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाया करता है। तो सबसे पहले पिटिशनर के ऊपर है कि पिटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरे स्पाउस ने बिना किसी रीज़न के, मतलब कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ उस स्पाउस के पास नहीं है, फिर भी उसने विड्रॉ किया सोसाइटी से। अगर उसने प्रूव कर दिया तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा रिस्पोंडेंट के ऊपर। अब रिस्पोंडेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एक्सक्यूज़ था, कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो अलग रह रहा है, क्या कारण है। इन केस अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दी और 1 साल तक पार्टीज़ ने उससे कंप्लाई नहीं किया, तो अब ये वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स का। इन केस ऐसा हो कि पार्टीज़ ने किसी अल्टीरियर मोटिव से ऐसी कोई पिटीशन फाइल की है, तो कोर्ट तब भी मना कर सकता है। इन केस कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या फिर एक्चुअली पार्टीज़ एक साथ नहीं रहना चाहती, या फिर पार्टी जो है वो दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है, अवॉइड करना चाहती है मेंटेनेंस, या फिर मैट्रिमोनियल लिटिगेशन का एडवांटेजेस लेना चाहती हैं, तो इन दैट कंडीशन भी कोर्ट मना कर सकता है। मतलब कोई जेन्युइन इंटेंशन नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कई पार्टीज़ प्रोसीजरल स्टेप यूज़ करती हैं टू टेक डाइवोर्स। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।